वर्षीय महिला मेरे क्लिनिक में आई। ये 2 साल पहले के केस है और बहुत अच्छी हो गई है, ठीक-ठाक चल रही है। आई तो बोली मेरे घुटनों में, कमर में उठने-बैठने में बहुत दर्द होता है। एक बहन ने आपके बारे में जानकारी दी। एलोपैथी का इलाज 4 सालों से मने चला रही थी। एलोपैथ और आयुर्वेद भी ले रही थी। उसे थोड़ी राहत मिलती थी पर पैर पर फिर दर्द होने लगता था उसे। मैंने कहा कि और? तब रोगी कहती है उठने-बैठने, चलने-फिरने में दर्द होता है, घर का काम नहीं होता है, रसोई का काम भी अकेले नहीं हो पाता है। अपने पति को कह रही है कि इनकी मदद लेनी पड़ती है मुझे। मैंने कहा कि क्यों मदद लेनी पड़ती है इनकी? तो लेडी कहती है कि शरीर में ताकत नहीं है। फिर मैंने कहा कि और? तब कह रहे कि और तो शरीर भी दर्द करता है। फिर तब कहती है कि शरीर में ताकत ही नहीं लगती है, ऐसा लगता है कि जैसे कुछ ही है ही नहीं शरीर में। तो फिर मैंने कहा कि कुछ है ही नहीं मतलब? तो फिर रोगी कहती है कि शक्ति नहीं मिलती है, शरीर में कुछ ताकत नहीं है, हाथ-पैर काम लायक नहीं रहेगा। मैंने कहा कि ऐसा कब से है? रोगी ने कहा कि अभी कुछ दिनों से ज़्यादा है। मेरी परेशानी 10-15 साल से है। फिर मैंने कहा कि क्या हुआ 10-15 साल पहले से? तो फिर कह रहे हैं कि कुछ नहीं। फिर मैंने कहा कि इतनी उम्र में भी रसोई का काम खुद से क्यों करते हैं? घर में और लोग तो होंगे ना? तो फिर उसका पति कह रहा है घर में अभी हम 2 ही हैं, लड़की थी चली गई। फिर मैंने कही कहाँ? तब रोगी कहती है कि शादी कर सब अपने ससुराल चली गई। तो फिर मैंने कहा कि शादी कर लिया है अपने, आपने करवाया। फिर रोगी कहती कि चेहरा रोने जैसा और आँखों से आँसू भर गया था। तब फिर मैंने कहा कि शादी करके कहाँ चली गई? फिर रोगी का पति कहता कि अलग जाति में। फिर मैंने कहा कि अलग जात में शादी कर लेने से आपको क्या महसूस हुआ? तब रोगी कहती है कि हमारे जाति समाज में ऐसा काम कोई भी नहीं किया जो काम बेटी ने किया। जब से पता चला कि मेरी अन्य जाति से लड़का से शादी करना चाहती है लड़की, तो मैंने उसको मना किया लेकिन वो मानी नहीं। तो फिर मैंने कहा कि आप क्या चाहते थे? तब रोगी कहती है अपने जाति में सब रीति-रिवाज और अपनी परंपरा से व्यवस्थित शादी-विवाह करना चाहती थी मैं। तो फिर मैंने कहा कि उसने ऐसा नहीं किया तो आपको कैसा लगा? तो फिर रोगी कहती है कि मैंने उसको बहुत समझाया, डाँटा, फटकारा और रोकने की भरपूर कोशिश की और उस पर दबाव भी बनाया, लेकिन वह रात में चुपके-चुपके भाग गई। तब से मैंने आज तक उससे बात नहीं की। उसने शुरू में बात करने का बहुत प्रयास किया और अपने पति को कह रही है कि इशारा करते हुए, ये तो बोलते हैं कि भूल जाओ पुरानी बात को, ज़माना बदल गया है, पर मैं भूल नहीं पा रही हूँ। फिर मैंने कहा क्या सोचती हो? रोगी कहती है कि गुस्सा आ जाता है। फिर मैंने कहा कौन सी बात से गुस्सा आता है आपको? तब रोगी कहती है कि उसने अपने जाति समाज के विरुद्ध खुद से शादी कर ली और वह भी दूसरी जाति में, उस जाति के लोग अच्छे नहीं होते हैं। फिर मैंने कहा कि उससे आप पर क्या फ़र्क पड़ा? तब रोगी कहती है, अब तो हम कहीं के नहीं रहे। कोई भी नहीं है हमारे आगे-पीछे। कौन है? सबसे सबसे तो जितने भी हमारे रिलेटिव हैं सब दूर हो गए हैं हमसे। फिर मैंने कहा कि नींद कैसी और सपने क्या आते हैं? रोगी कह रही है कि दिन में जो होते हैं वही रात में सपने आते हैं। मैंने कहा क्या होता है? घर की साफ-सफाई, खाना बनाना यही सब। तो फिर मैंने कहा कि सपने में क्या देखते हैं? तो रोगी कहती है दिन में जैसे दर्द होता है, काम नहीं कर पाती हूँ, वही। और तो फिर मैंने कहा कि और? तो रोगी कहती है कि अब दूसरा क्या कहूँ? बस यह दर्द ठीक हो जाए तो सब काम अकेले ही करना है। अब तो मैं घर से भी गई, समाज से भी गई, इस परिवार से, रिश्तेदारों से भी मैं चली गई। अब कौन रिश्ता रखेगा? अब कौन है मेरा? बस हम 2 हैं। इसने ऐसा कांड करके गई है कि जिसकी सोच दिमाग से निकलती नहीं है।
काम भी नहीं हो पाता है, पहले जैसी ताकत भी नहीं रही हमारे अंदर। यही केस है, आप लोग इस पे एनालिसिस दीजिए। सर नमस्कार। हेलो सर नमस्ते, बोलिए। सर, ये मुझे प्लाटिना का फीलिंग्स आ रहा है। तो जो दिखा है किसका? समाज से मैं वंचित हो गया, मेरा दुनिया सब चला गया, कुछ नहीं। इसमें जी 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 प्लाटिना में है। तो प्लाटिना मेरे को ऐसा, मैं जी खुद को जी ऐसा ऐसा महसूस करता है कि मैं सबसे वंचित हो गया, समाज में मेरा मान सम्मान सब चला गया। अब मैं किसको चीज को लेकर दूंगा, ये अच्छा। फीलिंग सबका प्लाटिना से आता है। दूसरा चीज अपने उसका अंदर में फीलिंग होती है जो मैं अकेला सबका काम करना चाहता हूँ। और डिल्यूशन, क्राइम फॉर हेल्थ, ये सब आप एक को लगा सकते हैं। पर मेन मेरा जो कोड लग रहा है, फीलिंग्स लग रहा है, उसका प्लेटिना से। थैंक थैंक यू सर। अच्छा प्रयास। हेलो। गुड हेलो। इवनिंग सर। सर सर इसमें जो यह एलिमेंट्स मेरा लग रहे हैं। हेलो। हाँ बताएं। सर इसमें जो हाँ एलिमेंट्स आवाज। हैं वो उसके ओनर वूंड हुआ है। हाँ हेलो। हाँ ऑनर हाँ वूंड सुन रहे हुआ हैं। है उसका, बेटी ने जो बाहर शादी कर लिया है उसका एलिमेंट्स फ्रॉम ऑनर वूंडेड लिया है। उसको तकलीफ बहुत है, तो डिल्यूजन इंजरी बीइंग इंजर्ड इज, वो पुरानी बातें भूल नहीं पा रही है, तो ड्वेल्स पास्ट डिसएग्रेबल अकरेंसेस। और सर वो अलग अलग तरह की सब दवाइयां कर रही है, तो उसमें एडल्टरस लिया है। और सर वो अपनी बात पर बिल्कुल जो पुराने उसके रीति रिवाज हैं उसी पे रहना चाह रही है, तो ब्रिजिडाइज लिया है। और ड्रीम्स बिजनेस डे ऑफ था, तो इन सबको लेकर क्लब करके प्लेटिना आती है सर। हम्म। अच्छा, थैंक यू बहुत सर। बढ़िया प्रयास। हेलो। हेलो। हम्म सर आवाज आ रही है? हम्म। आ रही हाँ है। सर। जैसे उन्होंने बोला कि इसे आवाज आपकी कट गई। आपकी आवाज हेलो। कट गई है। हाँ बोले। हेलो। हाँ हेलो। हाँ सर। हाँ डिल्यूजन हॉलो हाँ। बॉडी इज लिया मैंने। उसके बाद हम्म। जैसे मैम का लगता है नेटवर्क डिस्टर्ब है। नेटवर्क इशू है। मैं और मैसेज बाकी में डालूं सर? डाल ओके। सकते हैं। ओके सर, चलेगा, मैं मैसेज में डालती हूँ। बाकी लोग अपनी एनालिसिस दीजिए। इसका मानहानि हुआ है सर, एस्ट्रोफेगेरिया तरफ जा रहा है। एलिमेंट फ्रॉम इंडिकेशन एंगर विथ करके और डेस्पियर सोशल पोजीशन। बहुत अच्छा प्रयास, लेकिन मानहानि तो एंग्रा सप्रेस्ट में आती है ना, स्टेपिस क्रिया। जी तो इस दिख रहा है सर। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे ये एक हिंट दे रहा है कि ये मेडिसिन जो है, देखिए अपनी रीति रिवाज परंपरा को निभा रही है। मॉडेस्टी इंप्रिंट सर। हम्म। डॉगमेटिक है, डॉगमेटिक
element from honor wounded torpor कैली कार्य का सर सोचिए अभी। गुड इवनिंग सर। अब आप लोग पहुंच रहे हैं लग रहा है धीरे धीरे। सर मेरी तरफ से भी प्लेटिना ही है बिकॉज एलिमेंट्स फ्रॉम ऑनर वुंडेड प्रेजुडाइज ट्रेडिशनल है और इसके अलावा माइंड डिल्यूजन फॉरसेकन है और ड्रीम्स बिजनेस डे ऑफ द, तो प्लेटिना टॉप पे आ रही है। अभी प्रयास करिए। सर मॉडेस्टी इंक्रीज में सेंट्रा प्रोफेशनलिस है और एक काली कार्ब है। राघवेंद्र सर जी। जी सर, जी सर। और कोई? सर मेरा लाइक को पोडियम आ रहा है। वो पोडियम एलिमेंट्स फ्रॉम ऑनर वुंडेड फिर सोशल पोजीशन प्रेजुडाइज ट्रेडिशनल प्रेजुडाइज। नाम तो ठीक है लेकिन ऑनर वुंडेड, देखिए आप लोग यहीं से थोड़ा सा कट जा रहे हैं। बीमारी का कारण रोगी को निराशा है, लेकिन कहाँ से? रोगी ने अपेक्षा की थी कि बेटी की शादी अपनी जाति में अपनी रीति रिवाज और मतलब रीति रिवाज से होगी, जबकि उसको निराशा मिली। तो डिश एलिमेंट फ्रंट क्या होना चाहिए? डिसअपॉइंटमेंट। हाँ, ये एक रूब्रिक हो गया। अब यहाँ पे ये देखना है कि लड़की गई, बात करना कई बार चाहती है, लेकिन लड़की से ये जो है गुस्से में बात नहीं कर रही है। गुस्से को दबा नहीं रहे, गुस्से में बात नहीं कर रही है। गुस्से को दबाना और गुस्से में बात करना अलग होता है। तो यहाँ पे ये है कि गुस्से से बात नहीं कर रही है। ईगो है, ईगोटिज्म। नहीं, इसको ईगोटिज्म नहीं कहेंगे। हेट्रेड सर, हेट्रेड हो। हेलो सर ये वीपिंग कंट्रोल्ड है। गुस्से को दबा हेलो सप्रेस कर रही है, गुड लेकिन इवनिंग सर। हाँ इवनिंग। हेलो गुड इवनिंग। इवनिंग केस बहुत बढ़िया, इस तरह के केस बहुत मिलते हैं सर जी। प्लेटिना मैसेज मैं दे रहा हूँ सर, प्लेटिना का जो सपोर्ट। ये डिस्कंसर्टेड क्या कहा कास्टिंग जाए? ऑफ पीपल। डिस्कंसर्टेड हो गई, तो बात करना नहीं चाह रही है, ये डिस्कंसर्टेड हो गई ना अपनी लड़की। थैंक यू थैंक यू। एक तो रूब्रिक क्लियर हो गया। अच्छा, हम लोग धीरे धीरे रूब्रिक क्लियर करते हैं। अब बीमारी को पहले समझिए। बीमारी के कारण रोगी की सोच और भावनात्मक उत्तेजना है। भावनात्मक उत्तेजना का मतलब कि गुस्सा है जो उसको दबा के रखता है, कि सप्रेस्ड। और क्यों दबा के रखता है? कि जब से लड़की गई है तब से गुस्से से बात नहीं की है। यानी कि यहाँ पे एंगर एलिमेंट फ्रॉम एग्रावेट्स और इमोशनल कॉन्सिक्वेंस ऑफ सप्रेस्ड आएगा। दो तो रूब्रिक हो गया। और तीसरा एक और बता रहे हैं आप लोगों को। रोगी
ऐसा मान रही है कि अगल बगल में अब कोई नहीं है, सब खाली है। मतलब हमारा कोई साथ देने वाला नहीं है, न रिश्तेदार है, ना ही हमारे। अब एक ही लड़की थी, चली गई, अब उसके साथ कौन है? केवल वही मियाँ बीवी हैं दोनों। सर फोरसेकन फीलिंग है। Sir, delusion alone being Delusion alone being. ये भी ले सकते हैं। उसके अगल बगल डिल्यूजन फ्रेंडलेस हो जाएगा। सराउंडिंग लगे क्या सर? नहीं, सराउंडिंग नहीं लगी यहाँ पे। हेलो हेलो सर, नहीं, ये जो एंगर सप्रेस्ड वाला रूब्रिक को थोड़ा सा फिर से दोहराई ना सर, वो थोड़ा लंबा रूब्रिक था, थोड़ा समझ हाँ, नहीं आया। एंगर एलिमेंट फ्रॉम एग्रावेट्स, और फिर मेंटल एंड इमोशनल कंसिक्वेंस ऑफ सप्रेस्ड। ये दोनों अलग अलग रूब्रिक है कि एक ही है? ये है कॉन्सेक्यूशंस, ये एक ही है, CONSEQUENCES। ये कंप्लीट में है सर, मोबाइल कंफ्यूजन वर्जन हुआ, में नहीं। कंफ्यूजन। हाँ, एलिमेंट फॉर एंगर एग्रीवेट, इमोशन कंफ्यूजन, कंफ्यूजन। अब देखिए, दो तो हो गया, अब तीसरा हिंट देते हैं। रोगी ऐसा मान रही है कि अगल बगल में अब कोई नहीं है, सब खाली है। थोड़ा थोड़ा पहुंच रहा है, लेकिन थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। Hello, sir. Delusion, outcasted, severe. हाँ, Delusion, outcasted आएगा क्या यहाँ पे? डिल्यूजन इम्पटीनेस ऑफ बिहाइंड वन। Outcasted आएगा क्या? नहीं, डिल्यूजन इम्पटीनेस ऑफ बिहाइंड वन ऑन टर्निंग अराउंड इम्पटीनेस। फिर रोगी कहती है कि रोगी का मतलब ऐसा मानना है कि शरीर में अब कुछ ताकत नहीं रह गई है, ताकत से भरा शरीर अब खाली हो गया है। Delusion poor. यहाँ पुअर कहाँ से लेंगे सर जी? पहले ताकत। Sir, will you please share in rubrics in as message और ग्रुप में व्हाट्सएप में डाल दीजिए ना प्लीज, डाल देंगे, so that it will be clear. इमेजिनेशन इम्पटीनेस, ये रूब्रिक होगा यहाँ पे, डिल्यूजन इमेजिनेशन इम्पटीनेस। फिर अगला है, आप लोगों को रूब्रिक बताएंगे। रोगी अपनी बेटी के बारे में सोचकर आज भी गुस्सा करती है, जबकि अब वह यहाँ पर उपस्थित नहीं है। उसके ऊपर सोच रही है, कब सोचती है? जब वहां पे नहीं है। एंगर पीपल एब्सेंट व्हाइल थिंकिंग ऑफ देम। समय के अनुसार रोगी बदलना नहीं चाहती है। चेंज अवर्सन टू, चेंज अवर्जन टू। रोगी ने अपनी बेटी पर बहुत दबाव डाला, पुराने विचारों को थोपने की कोशिश करती है। यहाँ पे कौन सा रूब्रिक होगा? डॉगमेटिक, prejudice, tradition. डॉगमेटिक, थैंक यू। और रोगी परंपरागत रीति रिवाज और परंपराओं को मानती है और उसी के अनुसार चलती है।
कॉन्फॉर्मिज्म। हाँ गुड। जिसने रोगी को दुखी और परेशान किया उससे रोगी को नफरत हो गई, बेटी से आज भी बात नहीं करती है। ऐसे पकड़िए रूब्रिक, तब जाके केस टेकिंग होगी। जिसने रोगी को दुखी और परेशान किया रोगी को उसी से नफरत हो गई, यानी कि बेटी से आज भी वो बात नहीं करती है। हेट्रेड ऑफ पर्सन्स हु ऑफेंडेड हिम। हाँ गुड। अब अगला है, रोगी को सपने में अपने बीमारी के सपने आते हैं। जो दिन भर रोगी अपने बीमारी के बारे में सोचती है वही उसको सपने भी आते हैं। ड्रीम डिजीज। रोगी सपने में अपने दिन की गतिविधियां या काम को देखती है। ड्रीम बिजनेस ऑपरेशन ऑफ डे ऑफ। रोगी को गुस्सा आता है जब व्यक्ति चीजें या काम उसके मर्जी के अनुसार से नहीं चलती है। एंगर कॉन्ट्राडिक्शन। नहीं, एंगर विल इफ थिंग्स डू नॉट गो आफ्टर वंस। अगला देखिए, अगला में मतलब इस केस में एक और आएगा कि रोगी आज भी पुरानी दुखद बातों को लेकर बार बार सोचती रहती है। dwells on past disagreeable offenses. डवेल इवेंट्स ऑन पास्ट डिसएग्रीएबल। और एक और इसमें सोचिए आप लोग, एक और रूब्रिक हम लोग ले सकते हैं कि रोगी के दिमाग में वही सारी पुरानी बातें चलती रहती है हमेशा, इसी से अब यहाँ पे कौन सी मेडिसिन आ रही है राघवेंद्र सर जी? सर काली कार्ब आ जाएगी। अरे क्या बात है, क्या बात है, काली कार्ब है आपके लिए क्लैपिंग। देखिए कैली कार्ब ऐसी मेडिसिन है, इसका रोगी एक अवस्था जिसमें वह ऐसा मानती है कि सब खाली खाली हो गया है, ताकत खत्म हो गई है, और अगल बगल के अपने लोग अपने नहीं रहे। रोगी में बीमारी का कारण किसी तरह निराशा और दबा हुआ गुस्सा है। रोगी पुराने गुस्से को भुला नहीं पाती है। उस व्यक्ति पर भी गुस्सा आता है जब उसके बारे में सोचती है, भले ही वह व्यक्ति उसके सामने नहीं है। जब कोई काम या लोग रोगी के अनुसार नहीं होता है तब उससे बहुत गुस्सा आता है। और कैली कार्ब का रोगी जो है अपने पुराने रीति रिवाजों और परंपरा को मानता है और समय के अनुसार वो बदलना नहीं चाहता है। वो और पूर्वाग्रह से ग्रसित रहता है और वह मानता है कि अमुक लोग या अमुक जात के लोग ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, जिसमें उसने प्रदर्शित किया इस केस में, और वह अपनी इस बात सबसे मनवाना चाहता है। जो व्यक्ति उसकी बात को नहीं मानता है या जिसने उसको हैरान परेशान किया है उस व्यक्ति से वो रोगी नफरत करने लगता है। पुरानी बातें बार बार अपने दिमाग में आते ही रहती है। पुरानी दुखद बातें दिमाग से निकलती नहीं है कैली कार्ब को, और वही सोच आते रहती है। रोगी सपने में अपने नियमित काम को देखता रहता है और बीमारी को भी, मतलब अपनी जो दिन भर अपनी बीमारी को भी सपने में देखता रहता है कैली कार्ब। अच्छा, एक हम लोग थोड़ा सा इसमें चर्चा करते हैं, टाइम अगर आप लोगों के पास हो तब कुछ रूब्रिकों की हम लोग चर्चा करेंगे। जी सर टाइम है। सर इसमें एक रूब्रिक जो कन्फर्मेशन है। हेलो सर इसमें कन्फर्मेशन जो रूब्रिक है उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। कन्फर्मेशन। अच्छा हाँ सर कन्फर्मेशन जो था सर, कन्फर्मेशन
ये होता है कि रोगी जो है अपनी पारंपरिक रीति रिवाज और परंपराओं को मानता है और उसी के अनुसार चलता भी है। इसको कन्फर्मिज्म कहते हैं। और ठीक है। मॉडेस्टी इंक्रीज में क्या होगा सर? मॉडेस्टी इंक्रीज पर क्या होता है? सर मैं बोलता हूँ जी, उसके साथ एक बच्चा आता है, करीब 5 साल का रहा होगा। तो लेडीज के वो सर से जो पल्लू थे वो हट गए थे, तो उस बच्चे ने तुरंत पल्लू को ऊपर किया और कहा कि मम्मी ये देखो जो है कि आपके सर से साड़ी हट गई थी। तो ये मॉडेस्टी होती है सर, जो है। अभी क्लियर हुआ सर? जी सर, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। ये किसमें कैलिकार में रूब्रिक आता है क्लोजिंग आई इमेलियरेट्स और डिल्यूजन क्लोजिंग आई ऑन इमेलियरेट्स। क्लोज का मतलब होता है कि बंद कर देना, आने वाले या जाने के रास्ते को बंद कर देना ताकि कुछ भी उस रास्ते से आ जा ना सके। क्लोजिंग मतलब आगमन के रास्ते पर कोई अवरोधक डालने की क्रिया ताकि कोई अंदर ना जा सके। और आइस आंखें ऐसा अंग जिससे के माध्यम से मनुष्य आसपास की सूचनाओं को ग्रहण करता है। और डल यानी कि तेज नहीं, समझने में तेज नहीं, उसको डल कहते हैं। एमिलियरेट्स पहले से अच्छी स्थिति में होना। आंख एक ऐसा अंग है जो व्यक्ति को अपने आसपास की सच्चाइयों से अवगत कराता है। अतः आंखें बंद करना मतलब वायु सूचनाओं का आगमन बंद करना। कैलिपर रोगी के लिए अपनी अवस्था को ग्रहण करना बड़ा दुखदायी होता है। वह परेशानियों लेना नहीं चाहता है, इसलिए वह सच्चाई रूपी परेशानियों को अपने से दूर रखने के लिए अपना ध्यान सच्चाई से दूर कर लेता है। और जैसे उसकी अपनी कुछ मान्यताएं हैं और वह उन्हीं मान्यताओं में खुश है, परंतु अब उसका किसी ऐसे सत्य से सामना होता है किसी हालत में या किसी हालत के कारण या किसी से वाद विवाद आदि के कारण, जो पुरानी मान्यताएं वह जिससे मतलब वह खुश था, उसे छोड़ना पड़ता है जिसे वह छोड़ना नहीं चाहता है। इसलिए वह उस सत्य की तरफ से ही नजरें फेर लेता है, यानी वह उस सत्य के प्रति अपनी आंखें मूंद लेता है और उन्हीं पुरानी मान्यताओं के में मगन हो जाता है। आंखें बंद करने का अर्थ हुआ कि विचलित करने वाले सत्य अथवा परिस्थितियों को स्वीकार ही नहीं करना, जैसे उसका कोई अस्तित्व ही नहीं। जैसे कहने का मतलब यह है कि शुतुरमुर्ग खतरा आने पर अपना सिर रेत में दबा लेता है, जैसे उसने ऐसा करने से खतरा टल गया है और इस प्रकार वह अपनी घटना कम कर लेता है। जैसे कुछ लोग सड़क पार करते समय तेजी से उसकी तरफ आते हुए वाहन को देखकर मन ही मन घबरा रहे होते हैं, इसलिए वह या तो वाहन के विपरीत दिशा में ही देखने लगते हैं या जमीन की तरफ देखते हैं, तेजी से सड़क पार करने लगते हैं। जैसे अगर उसे वाहन नहीं देखेगा तो दुर्घटना भी नहीं होगी। उनकी यह हरकत उनकी घबराहट को कुछ कम कर देती है। और अपनी आंखें खोले रहने का मतलब है ध्यान देना। अतः क्लोजिंग आइज मतलब हुआ कि सांकेतिक वस्तु पर ध्यान न देना। अतः कैलिकार्प रोगी तब तक ही परेशान होता है जब तक वह परेशानी की तरफ ध्यान देती है, लेकिन जैसे ही वह अपनी परेशानियों से ध्यान हटा लेती है, वह अपने आप को अच्छी स्थिति में महसूस करती है। जैसे मैं बहुत दिनों से इस बीमारी का इलाज करवा रहा था, परंतु बीमारी सही ही नहीं हो रही, दिमाग बड़े परेशान रहता था। परंतु अब मैंने उसकी तरफ ध्यान देना ही छोड़ दिया। बीमारी मेरी ठीक नहीं हुई है, इससे मुझे कोई खास परेशानी भी नहीं है। मैं अब इससे तंग नहीं इससे मैं अभी तंग नहीं हूँ, लेकिन बीमारी या परेशानी पर जितना ध्यान देना उतना ही दुखी होगा। अब मैं अपने आप को बीमार ही नहीं मानता हूँ। जैसे एक बुजुर्ग महिला का बेटा एक ही मकान में उससे अलग तल पर रहते हैं, परंतु वह माँ से बोलता ही नहीं है उसका लड़का।
उससे महिला काफ़ी परेशान रहती है। वह चाहती है कि उसका बेटा उससे बात करे, उसके पास आकर बैठे। तब वह शाम को बेटे के घर में आने की आट होती है, तब वह तुरंत उसके रास्ते से हट जाती है और हट करके रसोई घर के पीछे वाले कमरे में चली जाती है। अब उसके बेटे ने अपनी माँ को देखा ही नहीं हो तो बात क्या करेगा। बेटे से बचकर अलग कमरे में जाने से वह इस सत्य से अपनी आंखें बंद कर रही है कि उसका बेटा उसको पसंद नहीं करता है, क्योंकि वह सत्य उसके लिए काफ़ी परेशान करने वाला होता है। एक इसमें रूब्रिक आता है कैली कार्व में कि इम्पेशेंस चिल्ड्रेन अबाउट हिज। कैली कार्व का अति महत्वपूर्ण रूब्रिक है यह। इम्पेशेंस का मतलब कि अपना धीरज खोना, व्याकुल या अधीर हो उठना कि अभी इसी वक्त उसकी इच्छित घटना घटित हो जाए। अंदर से वह अपने को असामान्य महसूस कर रही है कि उसकी चाही हुई चीज उसे जल्दी क्यों नहीं मिल रही है। वह उस चीज को तुरंत पाना चाहती है और आराम या परिवर्तन की चाह होता है। असहनीय किसी घटना को घटित होने में लगने वाले समय के इंतजार नहीं कर सकता है और आप अपना धीरज तभी खोते हैं तब आप उस चीज को जल्दी से जल्दी पाना चाहते हैं या उस घटना को तुरंत घटित होने देखना चाहते हैं। जैसे इसका वर्जन है कि जैसे रोगी को ये भी कह सकता है कि बस अभी ये हो जाएगा, अभी कितनी देर लगेगी, वो हो क्यों नहीं रहा है, इतनी देर क्यों लग गई है। और इन शब्दों के समान अलग अलग रूब्रिकों में भी इस शब्द का कुछ अर्थ कुछ भिन्न होता है। जैसे कि अलग अलग औषधियों में अलग अलग होगा। क्लोजिंग आई इमलियरेट्स में काफ़ी मेडिसिन है, क्यूप्रमेट भी आता है और काक्लोस इंडिका भी आता है, लेकिन अभी इसी में हम लोग देखेंगे कि जैसे कैमोमिला की अधीरता में झल्लाहट होती है, झल्लाहट का प्रभाव अधिक होता है। कैली कार्व में अपने बच्चों का शीघ्रता से हित करने की बेचैनी होती है और कैमोमिला में अधीरता का झल्लाहट होती है और कैली कार्व में अपने बच्चों के प्रति अधीरता न हो, अपने बच्चों के हित की बात होनी चाहिए कैली कार्व में। अब अबाउट आता है, अबाउट के बारे में जिससे उसका संबंध है, किसी भी प्रकार से संबंधित विषय, और हिज उसके अपने वह उसकी भावनात्मक नजदीकी को दर्शाता है। और चिल्ड्रेन अपने बच्चे परिपक्व व्यक्ति को कहते हैं जो अपनी देखभाल भली प्रकार से नहीं कर सकता है, हालात को पूरी तरह नहीं समझ पाता है। कैली कार्व के लिए बच्चे ऐसे लोग होते हैं जिनसे वह बेहद प्रेम करता है और उन्हें परेशानी में नहीं देख सकता है। उसे लगता है कि ये लोग अपनी रक्षा का देखभाल स्वयं ठीक प्रकार से नहीं कर सकते हैं, उन्हें उसकी देखभाल की जरूरत है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि बाबू अगर ट्रेन में जा रहे हो तो अच्छा से खा लेना, अच्छा से रह लेना, वहां जाओगे तो फिर फोन करना। ये सब कैली कार्व के पेशेंट होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सीरियसली समझती है, अर्थात उन लोगों को देखभाल की जिम्मेदारियां अब उसके अपने कंधों पर है। ये लोग चाहे उसने अपने माता पिता को हो या अन्य कोई बड़ा व्यक्ति हो क्यों ना हो, उसकी परेशानियां उसे देखी नहीं जाती है, इसलिए अपने ऊपर पूरी जिम्मेदारी लेकर उसकी देखभाल में उसकी जरूरतें पूरी करने में लगी रहती है कैली कार्व। और ऐसा करते समय चाहे उसकी अपनी सेहत कितना भी खराब क्यों ना हो जाए, परंतु अब उसे दूसरों की देखभाल करने का सामर्थ्य समाप्त हो जाता है, तो उसकी अवस्थाओं को अपनी आंखों के सामने आने नहीं देती है। और क्लोजिंग आई इमलियरेट्स, अब मैं अपने माता पिता के घर नहीं जाती, ये लोग बड़ी परेशानी में हैं। अब मैं वहां जाती हूँ तो मन एकदम से दुखी हो जाता है। मैं उनकी परेशानियां दूर करूं, परंतु अब मेरी भी यही हिम्मत नहीं है, मेरी भी कमाई इतनी नहीं है कि मैं उनकी कोई मदद कर पाऊं। जैसे आप लोगों ने देहात में देखा होगा कि लड़के लोग कुछ होते हैं अपने माता पिता को छोड़ देते हैं, तो कुछ लड़कियां कुछ दिन तक सेवा करती हैं, फिर अपने यहाँ चली जाती हैं, कहती हैं कि अभी भाई है, सब लोग हैं, अब मैं क्या जाके सेवा करूं, लोग अपने माता पिता पर खर्च नहीं करते हैं, कब तक मैं संभालूंगी इस बात को। आप लोगों ने काफी देहात में देखा होगा इस तरह के केसेस जाते हैं। और फिर इसमें आता है कि माइल्डनेस अल्टरनेट विथ एंगर अल्टरनेट विथ ट्रैंक्विलिटी, एडमोनिशन एग्रावेट वीपिंग एडमोनिशन फ्रॉम
एडमोनिशन का मतलब होता है चेतावनी देना, हल्के से डांटना, फटकारना अथवा उसके लिए उत्साहवर्धक शब्द बोलना। इन सब बातों से पता चलता है कि जो एडमोनिश कर रहा है वह सामने वाले को अपने से कम समझदार समझ रहा है, इसलिए उसके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है। यानी यहाँ पर व्यक्ति की बौद्धिक श्रेष्ठता पर ही प्रश्न चिन्ह लग गया है। ऐसा ही व्यक्ति एडमोनिशन से बिगड़ेगा जो अपने को कुछ समझता है और उसे ऐसा नहीं लगता है कि स्वयं जो कुछ वह कर रहा है ठीक नहीं कर रहा है। यानी जो कुछ भी वह कर रहा है अपनी क्षमता शारीरिक, मानसिक, आर्थिक आदि के अनुसार ठीक ही कर रहा है और उस वक्त वह ठीक है, उसे किसी की भी सलाह की कोई जरूरत नहीं है। उसके द्वारा एडमोनिशन किए जाने पर प्रयोग किए जाने वाले कुछ मतलब ये भी कहता है कि मुझे भी अक्ल है कि मुझे क्या करना चाहिए, अपनी सलाह अपने पास रखो। मैं क्या बेवकूफ हूँ जो मुझसे ऐसे बोल रहे हो? तुमसे किसी ने पूछा है जो बीच बीच में बोले जा रहे हो। अगर कोई उसको हौसला अफजाई भी करता है तो भी उसको बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसको लगता है कि जो भी वह कर रहा है वह पूर्णतः ठीक है और थोड़ा शाबाश और थोड़ा जोर लगाओ हो जाएगा। तो कहता है मैं क्या उठाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। तुम्हें दर्द होता है तो पता लगता है, बिना बात शोर मचा रहा है, चुप नहीं रह जाता है तुमको। कैलिकार अपने को बहुत समझाती है, मतलब बड़ा जिम्मेदार समझता है कैलिकार अपने आप को, इसलिए उसे कोई उपदेश देता है या उसको डांटता है या ऊंची आवाज में बोलता है तो उसे बुरा लगता है और वह नाराज हो जाता है। पहले से भी ज्यादा उल्टी सीधी हरकत करने लगता है कैलिकार। अब जैसे कहने का मतलब है कि डॉक्टर मरीज को हल्की सी चेतावनी देते हुए कहता है कि आप ठीक ढंग से दवाई नहीं ले रहे हो और ना ही परहेज कर रहे हो। अगर आप ठीक होना चाहते हो, जैसे मैं कहता हूँ वैसे ही करो। यह सब कुछ कहने पर उसे मरीज को बहुत बुरा लगता है और इस बात से चिढ़कर वह डॉक्टर ही बदल देता है। तो ये कैलिकार के पेशेंट होते हैं। जैसे पेशेंट अगर डॉक्टर जो है पेशेंट को समझाता है तो डॉक्टर ही अगर पेशेंट बदल दे तो समझ, अगर इस तरह की अवस्था आए कि डॉक्टर बहुत हमको समझाता है यार, बहुत बुरा लगता है मुझे, तो अब वहीं पे एक ही शब्द में आप लोग समझ सकते हैं कैलिकार का पेशेंट है। एडमोनिशन में आता है। एडमोनिशन संबंधित कुछ और मतलब वाक्य है, ये दौड़ो नहीं, शांति से बैठो, गिर जाओगे। तुम शांति से नहीं बैठोगे, पिटाई होगी। तुम्हारा यह तरीका ठीक नहीं है, तुमने आगे से किया तो ठीक नहीं होगा। और बच्चों को लाड प्यार से बिगाड़ा है, जैसे किसी को कह दिया जाए। और कैलिकार अपने आप को बुजुर्ग समझती है, जिम्मेदारी उठाने में दूसरे लोग उनसे अपने बच्चे जैसे लगते हैं, इसलिए वह किसी से भी डांट फटकार सलाह याद नहीं सह सकती। उल्टा डांटने से टोकने याद से उसका रवैया और सख्त हो जाता है कि हमको ये डांटेगा, हमको बोलेगा, समझता नहीं है। माता पिता अक्सर कहते हैं सुने गए हैं और कहने से कि यह बच्चा डांट फटकार से तो बिल्कुल ही नहीं मानता है, डांटने से उल्टा, और उसका जैसे आप लोग सुना जितना कहते हैं ठीक उसका उल्टा जवाब देता है ये। और कैलिकार जब अपनी जिम्मेदारियों को अपने सामर्थ्य से ज्यादा उठाते उठाते शक्तिहीन हो जाता है या परिस्थितियों का सामना करते करते इनका सामर्थ्य खत्म हो जाता है या बीमारी के कारण उनकी पूरी शक्ति खत्म हो जाती है, तो उसका बर्ताव अपने परिवार के प्रति बिल्कुल ही बदल जाता है। कैलिकार की इन अनुभूतियों के भावनाओं के साथ और रूब्रिक्स हैं, जैसे डलनेस सिक, डिल्यूजन सिक बीइंग और इम्पर्टिनेंस sensation of emptiness, whole body where hollow is as if, और delusion hollow body is whole, लो होल। हालो का मतलब अंदर खाली स्थान है जिसका कोई सात्विक मूल्य या प्रभाव नहीं है। खोखली ऐसी वस्तु जिसमें कुछ खाली स्थान है और उसमें कुछ समा सकता है, कोई वस्तु, चीज, वायदा, घोषणा आदि जिसकी कोई खास कीमत नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है। तन खोखला होना शक्तिहीनता को दर्शाता है। और जैसे एक व्यक्ति बड़ी बड़ी बातें या दावे कर रहा है परंतु वह स्वयं भी जानता है कि उसकी ये बातें केवल बातें ही हैं
अगर उसे ये दावे सिद्ध करने पड़े तो वह कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें उसे पूरा करने की शक्ति ही नहीं बची है। जैसे कुछ समृद्ध परिवार अब व्यापार के घाटे के कारण आप लोगों ने समाज में देखा होगा कि उनकी जमा पूंजी सब समाप्त हो चुकी है, परंतु अपनी बाहरी शान शौकत अभी बरकरार है। इसलिए अगर उन पर जरा सा भी बड़ा खर्चा आ पड़ा तो वह उसे खर्चे के बोझ को उठा नहीं पाएंगे। एकदम से उसकी शान शौकत बिखर जाएगी। खोखली परंतु दबाव पड़ने से जल्दी टूट जाते हैं कैलिकारो। और सीख मतलब सीख स्वास्थ्य नहीं, दक्षतापूर्ण काम नहीं कर पा रहा है, जैसे बीमार रूह अपनी पूरी कार्य क्षमता से कार्य नहीं कर पाता है, क्योंकि अब अंदर से क्षीण हो चुका है। कैलिकार इसी कारण अपने परिवार की जिम्मेदारियों को ठीक से नहीं उठा पाता है। अब शरीर में वो शक्ति नहीं रही कि मैं सबका काम कर सकूं। इसी भावना के कारण उसमें परिवार द्वारा त्यागे जाने का डर उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह परिवार के लिए अनुपयोगी हो गया है। इम्पर्टिनेस होल बॉडी वेयर हॉलो एज इफ। इम्पर्टी मतलब खाली बर्तन में कुछ भी मूल्य वाली चीजें नहीं है। एक खाली बर्तन कम से कम हवा से भरा हो तो होता ही है, और फिर भी वह खाली कर लेती है। अतः खाली का मतलब मूल्य विहीन वस्तु से भरी हुई। जैसे कहने का मतलब ये है कि एक खाली सड़क का मतलब होता है कि आते जाते वाहनों या लोगों की उपस्थिति, लेकिन जब सड़क पर कोई वाहन या लोगों का आना जाना नहीं होता है तो सड़क खाली सड़क कहलाती है। और इम्पर्टिनेस एक दुख या डर का भाव है, जो उसे एहसास दिलाता है कि कुछ भी मूल्यदायक नहीं है। यह तो स्थिति है जब लोग थक जाते हैं या हाल ही है किसी दुखद घटना का सामना करना होता है। एक बुजुर्ग दंपति एक इकलौते पुत्र की अकाल मृत्यु उसके जीवन में एक खालीपन भर देता है। जैसे पिछले केस में आप लोगों ने देखा कि उस दोनों प्राणी यानी कि दोनों जो थे बूढ़ा बूढ़ी, तो एक ही लड़की थी और वो भी चली गई। तो यहाँ पे हम लोग इम्पर्टिनेस उसको ले सकते थे, या हम लोग लिए हैं। और एक और आता है कि एंटागोनिज्म विथ हरसेल्फ। एंटागोनिज्म का मतलब होता है अंतर्द्वंद, नफरत या शत्रुता की भावना। एक माँ अपने बच्चे के प्रति अंतर्द्वंद में है, एक विपरीत शक्ति तर्क या भाव। एंटागोनिज्म ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ डिक्लेयरशिप ने, यानी कि अपने आप में ही युद्ध चलता है। यह करूं वह करूं, अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार और देखभाल करती रहती है, और उसके बाद से बच्चों ने उससे मुंह फेर लिया तो उसका मन ही उससे चिढ़ने लगता है। मन में आता है कि भीड़ भाड़ में जाएं सब मैं अब बच्चों की शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ, यानी कि सब ये यहाँ से हट जाएं। परंतु अंदर से तुरंत आवाज आती है कि ये अपने ही बच्चे हैं। बच्चे खराब हो जाएं या मतलब खराब हो या सही हो, बच्चे अपने ही होते हैं। एक उसके अंदर अंतर्द्वंद चलता रहता है। हर्ट किसी को चोट के कारण दर्द का होना। हर्ट एक प्रकार की चोट है जो आदमी तब महसूस करता है जब उसे लगता है कि वह गलत तरीके से व्यवहार किया गया है या कम समझ गया। यहाँ भी उसको बच्चों की बर्ताव की चोट को पहुंचाती है तो उसको हर्ट से लिया जाएगा। और माइल्डनेस, सज्जनता और दयालुता। कंसोलेशन, सांत्वना देना, ये भी इसमें है। अनफॉर्चुनेट मतलब कि अभाग्यशाली। जो अभाग्यशाली है भाग्य उससे साथ नहीं होता है। ये कुछ ऐसी घटना के लायक नहीं होते हैं जो उन्हें आनंदित कर दे। एग्जाम्पल के लिए एक ही अप्रिय घटना के लिए भी होता है। जैसे लड़की भाग गई थी तो ये अनफॉर्चुनेट फीलिंग अपने आप को कर रही थी कि मैं अभागा हूँ, लास्ट में ऐसा कर रही थी वो औरत। और इसमें बहुत सारे रूब्रिक हैं। टाइम है तो आगे बढ़े, नहीं तो क्या किया जाए, बोलिए आप लोग। हेलो हेलो।
मेंबर बताए क्या करना है। मेंबर तो 24 है। केस में क्या जो फर्स्ट करना है? सर उसको एक बार फिर से बताइए ना, फर्स्ट रूब्रिक केस में जो था। कौन सा रूब्रिक? फर्स्ट रूब्रिक था ना एलिमेंट फॉर एंगर सुपरेट करके कुछ, और उसके बाद और कुछ था सब रूब्रिक। डिसअपॉइंटमेंट, ये पहला रूब्रिक ना। जी। बीमारी के कारण रोगी को निराशा है। रोगी ने अपने मतलब अपेक्षा की थी कि बेटी की शादी अपने जाति में और रीति रिवाजों से होगी, जबकि उससे निराशा मिली। तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट। और कुछ? एंगर करके कुछ रूब्रिक था ना, जिसमें सब रूब्रिक भी और कुछ था, उसमें कुछ बोले थे आप। एंगर पीपल एब्सेंट व्हाइल थिंकिंग फ्रॉम देम, यानी कि रोगी ऐसा मान रही है कि शरीर में अब कुछ ताकत नहीं रह गई है, ताकत से भरा शरीर अब खाली हो गया है। तो इसमें डिल्यूजन, इमेजिनेशन, इम्पटीनेस, जैसे पिछले मैंने 2-3 बार आपको बताया। और ये आपने पूछा कि एंगर पीपल एब्सेंट व्हाइल थिंकिंग ऑफ देम, यही था ना आपका क्वेश्चन? नहीं सर, फर्स्ट रूब्रिक बात कर रहे हैं जो फर्स्ट में बताया था आपने, ये तो जान रहे हैं। एग्रावेट्स मेंटल एंड इमोशनल कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ सप्रेस्ड, यही था ना? जी जी जी। हाँ, तो इसका मतलब केस में यही देखा गया कि बीमारी के कारण रोगी की सोच और भावनात्मक उत्तेजना है, गुस्सा है जो उसने दबाकर रखा है, लेकिन जब से लड़की गई है तब से गुस्से से बात उससे नहीं कर रही है। क्या रूब्रिक था, एक बार फिर से बताइए तो। एंगर एलिमेंट्स फ्रॉम एग्रावेट्स, ये हो गया। एंगर एलिमेंट्स फ्रॉम एग्रावेट्स, तो एलिमेंट फ्रॉम एग्रावेशन आएगा ना। एलिमेंट्स फ्रॉम एग्रावेट्स और एलिमेंट मेंटल इमोशनल, अब यहाँ पे इमोशनल भावनात्मक हो गई ना। जी। और इमोशनल कॉन्सिक्वेंस ऑफ सप्रेस्ड, CONSEQUENCES कॉन्सिक्वेंस। सर किस रिपोर्टरी में है ये? रिपोर्टरी कौन सी है सर? इसको मैंने बहुत पहले पढ़ा था डॉक्टर अशोक मोहंती से। ये लगभग 2008-9 में इसको मैंने लिखा था, और मैं यूज किया 2 साल पहले, तब से कोई उस तरह का मिल ही नहीं रहा था। इसको कहीं उस तरह से हम देखे नहीं, अभी है कहीं। इसको कल हम डाल देंगे इसी में देख के। ठीक है सर। और कोई क्वेश्चन? सर रीति रिवाज का पाबंद होना, ये कौन सा रूब्रिक है इसके लिए? रीति रिवाज कन्फर्मिज्म, रोगी यहाँ जो रीति रिवाज और परंपराओं को मानती है ना, और उसी के अनुसार चलती है। CONFORMISM कन्फर्मिज्म। और बहुत कुछ? अच्छा रहा, बहुत जबरदस्त नॉलेज मिला। इस तरह की केस बहुत मिलती है प्रेजेंट टाइम में, केस तो बहुत ज्यादा इस तरह की आ रही है, देखने को लग रहा है। एक है इसमें रूब्रिक आता है डोवेल पास डिसएग्रीएबल ऑकुरेंस ऑन। डोवेल ऑन का मतलब जब आप किसी घटना का चिंतन करते हैं तो आप उसके बारे में बहुत अधिक सोचते हैं और बोलने या लिखते हैं, उसको डोवेल ऑन पास डिसएग्रीएबल कहते हैं। और डिसएग्रीएबल का मतलब होता है कि अमान्य, कुछ ऐसा जो आपको दुखी और नाराज करता है। ऑकुरेंस मतलब एक घटना होता है, पास्ट मतलब भूतकाल से। कि कहने का मतलब ये हुआ कि भूतकाल में घटित अप्रिय घटनाएं जिसने उसे परेशान किया है, वह उसे भूल नहीं पाती है, ये घटनाएं बार बार उसको याद करती है। जैसे आरोगी ये भी कह सकता है कि उस डॉक्टर ने मुझे ऐसी दवा दी
जिससे मेरी आंखें ही खराब हो गई और मैं उस दवाई से मोटी हो गई हूँ। और उसकी बातों से मतलब उसकी बातों में आपको एक नाराज़गी का भाव दिखेगा। तो वहाँ पे हम लोग कैली कार्ब दे सकते हैं। तो वहाँ पे हम लोग रूलिक ले सकते हैं डबल पास्ट डिसएग्रीएबल ऑकुरेंशन। या आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे रिश्तेदारों ने सबके सामने हमारी इतनी बेइज्जती की कि मैं क्या बताऊं। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ लोग कहते हैं कि मेरे बहू ने मुझे इतना बुरा भला कहा परंतु मेरे बेटे ने उसे कुछ नहीं कहा। यानी कि रोगी का जो माइंड है यानी कि जो उसका मन है इन्हीं बातों पर टिका रहता है। ये घटनाएं उसके मन से निकलती नहीं है और वह समय समय पर अपनी किसी न किसी क्रिया द्वारा दिखाती रहती है। जैसे रोगी अपने आप को कभी अकेला होता है तो ये बात को सोचता रहता है और ये बातें रोगी के दिमाग से इस तरह का निकलता नहीं है। सर इसके बिल्कुल आसपास एक रूब्रिक है जिसमें सिंगल स्पॉन्जिया आती है, वो अब जहन में नहीं आ रहा। वो भी पास्ट में इस तरह का कोई हादसा हुआ होता है कि वो उसको भूल नहीं पाता। अच्छा एक जैसे हम लोग कैली कार्ब का क्लोजिंग आई लेयर्स देखते हैं, इसका वर्जन कैसे होता है। या हम लोग एक कैली कार्ब या देख लेते हैं, कैलकेरिया कार्ब का देख लेते हैं। देखिए क्लोजिंग आई एमिलियर्स में कैलकेरिया कार्ब है और क्लोजिंग आई एमिलियर्स में कैली कार्ब भी है और दोनों का वजन हम लोग अलग अलग समझते हैं। अगर इजाजत हो तो बताएं। जी सर, जी सर। जी सर, जी कैली सर। कार्ब जो है अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखने वाला कैली कार्ब अपने आप को धनी, हेल्दी एंड वेल्दी समझता है। वह हर संभव उस रास्ते को अपनाता है जिससे भविष्य में उसे कोई कष्ट नहीं हो। ऐसी अवस्था में आ जाने के बाद वह स्वास्थ्य के प्रति बेफिक्र बेपरवाह हो जाता है, कोई ध्यान ही नहीं देता है। तो यानी को मतलब अपने बेपरवाह हो जाता है और अपने आप को कोई ध्यान ही नहीं देता है। तो यहाँ पे हम लोग रूब्रिक ले सकते हैं इंडिफरेंस, इम्पेशेंस, इम्पोर्टेंट थिंग्स टू। और क्लोजिंग आई इमिलियट्स का मतलब कोई तकलीफ हो जाने पर उसे तुरंत मानते हुए अनदेखी कर देता है और पूरी तरह से ठीक होने पर प्रति उदासीन रहता है, क्योंकि वह मानने लगता है कि ऐसी बीमारी कौन सी बड़ी चीज है, ये बीमारी हमारे बुलंद शरीर में क्या करेगी, क्या चुटकियों में मामला हल कर दूंगा। और अपने आगे लोग बीमारियों को कीड़े मकोड़े समझने लगता है। अपने आगे बीमारियों को मतलब कुछ लोग कीड़े मकोड़े समझने लगते हैं। तो इसका रूब्रिक हम लोग क्या ले सकते हैं। Delusion, small things is कीड़े मकोड़े समझने लगता है। डिल्यूजन एनिमल्स पर्सन आर एनिमल्स, रैट्स, माइस, इंसेक्ट आदि। और देखिए इसमें एक और है, इसी बीच किसी भयंकर तकलीफ पर ध्यान न देते हुए आराम से रहता है और तकलीफ की वास्तविक गंभीरता का ज्ञान ही नहीं ज्ञान की समझ न होने पर और उसके चलते आंखें बंद करके पड़ा रहता है। कैली कार्ब का नहीं, कैली कार्ब कैलकेरिया कार्ब का। और मतलब कहता है कि यह बीमारी, कैलकेरिया कार्ब कहता है कि वह बीमारी के आक्रमण की अवगणना करने की कोशिश तो करता है पर कर नहीं पाता है। यानी कि कैलकेरिया कार्ब में क्लोजिंग आई इमिलियरेट्स के साथ साथ मैथमेटिक्स इनएबिलिटी फॉर कैलकुलेटिंग में भी है। और क्लोजिंग आई इमिलियरेट्स कैलकेरिया कार्ब के साथ मैथमेटिक्स इनएबिलिटी फॉर हॉर्नर ऑफ हॉरर नहीं, हॉरर हॉरर होता है ना, HORR हॉरर हॉरर है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि कैलकेरिया कार्ब बाद में तो उसकी बात सोचकर ही डर लगता है, बाद में तो उसकी बात सोचकर ही डर लगता है।
एवं जानने समझने की कोशिश नहीं करता है। अंदर से कमजोर व रोगी अपनी आंखें बंद कर देता है, यानी बीमारी की तरफ या उसके परिणाम के तरफ सोचना ही बंद कर देता है। डर खत्म हो जाता है कैलकेरिया कार्प का। एक और आता है क्लोजिंग आई इमिलियर्स में, एक और मेडिसिन है जिंकम मेट। क्लोजिंग आई इमिलियर्स में जिंकम मेट्स का शारीरिक एवं मानसिक रूप से व्यक्ति सक्रिय और जिंकम मेट एक अवस्था जिसमें वो हमेशा कुछ करते रहता है, सोचते रहता है, बोलते रहता है, बैठे बैठे बात करते वक्त पैर हिलाता है। जैसे आप लोगों ने सोचा होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि केस टेकिंग करते समय कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बैठे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन पैर अपना हिला रहे हैं, पैर पे पैर रख के, यानी कि वो भी एक, उसको हम लोग रूब्रिक ले सकते हैं क्लोजिंग आई इमिलियरेट्स। तो यहाँ पे हम लोग जिंकम मेट दे सकते हैं, उस पेशेंट को लिख सकते हैं। कैसे सर? है ना डॉक्टर साहब, इस तरह के पेशेंट बहुत सारे पेशेंट आते हैं दिन भर में नहीं तो 2-3 दिन में तो पेशेंट आ ही जाता होगा। सर इसका रूब्रिक यही क्लोजिंग आई इमिलियरेट्स है? हाँ, जैसे आप उसके सामने हैं, लेकिन आपको क्लोजिंग, आपको ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन अपना पैर हिला रहा है, लेकिन यहाँ पे भावना क्लोजिंग आई इमिलियरेट्स का यहाँ पे ये ले सकते हैं कि यहाँ जिंकम मेट है। वो अगर पैर हिला रहा है तो जिंकम मेट है। फीलिंग को थोड़ा सा समझिए यहाँ पे। और ये जिंकम मेट जो है, दिमाग में हमेशा डर हावी रहता है। इसको बिना डर का ही डर कभी भागने में सफल नहीं होता, तो कभी थक कर स्थिर हो जाता है, सोचना बंद कर देता है, या दिमाग थक कर स्थिर हो जाता है, तब चिंता विचार या डर नहीं आते हैं, तब उसे आराम सा महसूस होता है। जहाँ वह भागने में भी सफल नहीं होता है या भागते भागते थक जाता है, तब वो आंखें बंद कर लेता है। जहाँ उसे आराम मिलता है, शांति का अनुभव करता है। इस तरह का होता है जिंकम मेट। जिंकम मेट का इस तरह से क्लोजिंग आई इमिलियरेट्स होता है। और कैली कार्प का क्लोजिंग आई इमिलियरेट्स होता है कि कैली कार्प अपनी काम एवं जवाबदेहियों को निभाते निभाते थक हार कर दूसरों के व्यवहार से दुखी होने के डर से आंखें बंद करके पड़े रहता है। वहां पे कैली कार्प का क्लोजिंग आई इमिलियरेट्स हम लोग ले सकते हैं। और कैलकेरिया कार्प का हम लोग क्लोजिंग आई इमिलियरेट्स ले सकते हैं कि वह बीमारी के आक्रमण की अब गणना करने की कोशिश तो करता है, पर कर नहीं पाता है, और बाद में तो वह उसकी बात सोच कर ही डर जाता है एवं जानने समझने की कोशिश नहीं करता है। अंदर से कमजोर यह रोगी अपनी आंखें बंद कर लेता है, और यानी बीमारी की तरफ या उसके परिणाम के तरफ सोचना ही बंद कर देता है, और डर उसकी खत्म हो जाती है। यहाँ पे हम लोग कैलकेरिया कार्प का क्लोजिंग आई इमिलियरेट्स ले सकते हैं। और ये है क्लोजिंग आई इमिलियरेट्स। और कुछ 11:15 होने वाले हैं। अभी किन्हीं का कोई क्वेश्चन है?